Assalamu alaikum. My name is Maida Khan and today we will talk about early signs of autism. मेरे पास अक्सर मदर्स आती हैं जब बच्चा 5 या 6 साल का हो जाता है और स्कूल्स और यहाँ पे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। स्कूल वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, वो उसकी साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स मांग रहे होते हैं। तब पेरेंट्स आके मुझे कहते हैं कि हमारे बच्चे के ये इश्यूज थे और हमें तो ऐसा लगा कि टाइमली ये सब चीज़ें ग्रेजुअली बच्चा लर्न कर लेगा, सोशलाइज करना शुरू हो जाएगा, उसकी हिटिंग कम हो जाएगी, अगर स्पेट भी कर रहा है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। पर अब चीज़ें डिज़ास्टर होती जा रही हैं क्योंकि उसकी एज भी 5 to 6 हो गई है, स्कूल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब हम कहाँ जाएँ? इसके लिए मैं पेरेंट्स को एक बहुत डिफरेंट प्लान देती हूँ जो कि बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि एक बच्चा ऑटिज़म के साथ जब स्टार्ट होता है ना तो वो 9 मंथ से ही अपने सिम्पटम्स शो करना शुरू हो जाता है। जब वो पेरेंट्स उस साइंस को, उन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू होते हैं तो बच्चे की वो चीज़ें ना फिक्स होना शुरू हो जाती हैं। पेरेंट्स बच्चे के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना शुरू होते हैं क्योंकि बच्चा तो ऑटिज़म के साथ है, उसके लिए वो उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं सूट कर सकता जिस तरह बाकी बच्चों का एनवायरनमेंट होता है। फिर डिज़ास्टर होता है जब वो बहुत टाइम गुज़ार चुके हों क्योंकि जिस तरह पौधा जितना अ, स्टार्टिंग वाला सीन होता है उतना फ्लेक्सिबल होता है, आप उसमें उसको अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह वो सख्त होता जाता है उतना डिफ़िकल्ट होता है उसको शेप अप करने में। सेम ऐसे ही बच्चों में भी ये है कि अगर आप उसके अर्ली साइंस इग्नोर कर देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी काम करना और हमें भी उस पे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। फिर जहाँ हम एक स्किल सिखाने के लिए बच्चे को 2 to 3 मंथ्स में वो स्किल सिखाना शुरू कर देते हैं, बच्चा उसको पिक कर लेता है, उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करना शुरू हो जाता है। वहाँ पे हमें लाइक 8 to 9 मंथ्स और समटाइम्स 1 ईयर लग जाता है एक स्किल सिखाने में जब बच्चे की एज हो जाए। तो अर्ली साइंस ऐसे क्या हैं कि आप अपने बच्चे के खुद ही आइडिया लगा लें कि क्या मेरे बच्चे को ऑटिज़म है या ऐसे मिलते-जुलते सिम्पटम्स तो नहीं है मेरे बच्चे में, क्योंकि ऑटिज़म के साइंस ना बड़े क्लियर होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मिक्स होते हैं, आप आइडिया नहीं लगा सकते। बड़े डोमिनेटिंग और क्लियर साइन होते हैं जिसको आप देख के ऑब्ज़र्व कर लेंगे। इवन पेरेंट्स ना भी हों तो आप वैसे ही बच्चों को ऑब्ज़र्व करें तो आपको आइडिया हो जाता है कि बच्चा इस चीज़ में बड़ा डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। अब अर्ली साइंस में सबसे पहला साइन आता है 9 मंथ 8 मंथ की एज में, जब बच्चा ना अपने नेम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। जब बच्चा स्पेसिफिक लोगों की गोद में ही जा रहा है और उसके अलावा जा ही नहीं रहा, बच्चे के साथ रेपो बिल्ड हो ही नहीं पा रही, बच्चे के साथ कोई कितनी ही देर क्यों नहीं रह रहा लेकिन बच्चा उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो रहा, बच्चा स्माइल पास नहीं कर रहा, बच्चा अपने ही एक ज़ोन में है, उसने अपने एक फिक्स टॉयज़ रखे हुए हैं, उस फिक्स टॉयज़ के साथ ही खेल रहा है और स्पेसिफिकली कोई गेम है जो उसने बनाई हुई है वो उसको रेपिटिटिवली खेल रहा है। फिर उसके बॉडी साइंस में आ जाता है उसकी फ्लैपिंग, उसका स्पिन करना, बच्चा स्पिन करता है, किसी साउंड को देख के बहुत रिएक्ट करना और किसी साउंड पे बिल्कुल रिएक्ट ना करना। मतलब अगर कोई चीज़ गिरी है तो हम सब एकदम उसको देखेंगे, लेकिन ऑटिज़म के बच्चे कई दफ़ा इग्नोर कर देते हैं। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या हुआ है, बल्कि वो कई दफ़ा सिलेक्टिव लिसनर होते हैं तो वो सुनते भी नहीं हैं। अब ये साइंस अर्ली साइंस ऐसे होते हैं कि अगर आप एक-एक साइन करके नोट करना शुरू करें ना, तो आपको इसकी डोमेन्स बड़ी क्लियर नज़र आएँगी। एक इसकी डोमेन होती है सोशल कम्युनिकेशन, एक रेपिटिटिव बिहेवियर्स की डोमेन होती है, एक डेवलपमेंटल डोमेन होती है और एक सेंसरी डोमेन होती है। इस तरह ये इसकी 4 डोमेन्स होती हैं और हर डोमेन्स के सिम्पटम्स अलग-अलग हैं। अगर हम इस तरह थोड़े-थोड़े करके सब चीज़ों के सिम्पटम्स देखना शुरू करें, ऑब्ज़र्व करना शुरू करें, उनको नोट डाउन करना शुरू करें, तो हम अपनी बच्चे की ना 1 ईयर से पहले ही उसका आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा बच्चा कहीं न कहीं ऑटिज़्म में लाई कर रहा है। हो सकता है ऑटिज़्म ना हो, ग्रेजुअली वो चीज़ें ठीक हो जाएँ, बट अगर खुदा ना ख़ास्ता ऑटिज़्म है, तो अगर आप पहले काम शुरू कर देंगे, तो बड़ी सारी चीज़ें आपकी वक़्त से पहले कवर अप हो जाएँगी, बड़ी सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएँगी क्योंकि ऑटिज़्म मैनेजेबल है, क्योरेबल नहीं है। आप अगर ये सोचते हैं कि आप मेडिसिन्स देंगे ऑटिज़्म ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, उसका टाइम वेस्ट होगा क्योंकि वो मेडिसिन के नशे में रहेगा, हाइपर एक्टिव है तो ज़रा काम डाउन हो जाएगा, पर वो उसका फ़ोकस नहीं कर सकेगा। उसके लिए उसको प्रैक्टिस ही चाहिए, उसको थेरेपीज़ ही चाहिए, उसको एबीए ही चाहिए। अब इसके अलावा अर्ली सिम्पटम्स ये हैं कि साउंड्स, कान बंद कर लेना या बिल्कुल नहीं सुनना, फ्लैपिंग, बॉडी मूवमेंट्स में, सेंसरी में कोई स्मेल बहुत इरिटेट करना या कोई स्मेल के लिए ऑब्सेस्ड हो जाना, किसी साउंड या किसी म्यूज़िक के इतना सुनना कि खुद उससे ट्रिगर हो जाना और उस पे रोना शुरू हो जाना और नहीं समझ आनी कि मैं क्यों रो रहा हूँ। इसके अलावा और इतने सारे रिपिटिटिव बिहेवियर्स हैं जो कि सेम इस चीज़ में आते हैं, जैसे अगर कार से बच्चा ऑब्सेस्ड है और तो कार को लाइन अप करेगा, एनिमल्स के साथ या अल्फ़ाबेट्स के साथ या नंबर्स के साथ ऑब्सेस्ड है तो उनको लाइन अप करेगा। किसी ना किसी चीज़ के साथ इनकी ऑब्सेशन मस्ट होती है, या पानी को लेके या किसी टॉय को लेके या किसी लाइट को लेके या किसी चीज़ को, और आपको लगेगा ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनके लिए वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि अगर उनसे वो चीज़ ले ली जाए तो टेंट्रम होता है। तो अगर ये छोटे-छोटे साइंस इनके मदर्स ऑब्ज़र्व करना शुरू हो जाए ना, तो बड़ी सारी चीज़ें हमारे लिए भी आसान हो जाती हैं और आपके अपने लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे कि इनके माइलस्टोन बहुत डिले होते हैं, जैसे मेनली स्पीच।
फिर इनका फाइन मोटर कई दफ़ा पुअर होता है, डिपेंड करता है बच्चे, एक बच्चा दूसरे बच्चे पे, चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी करता है कि इनके माइलस्टोन डिले होते हैं, नेक होल्डिंग इनकी पुअर होती है, समटाइम्स बहुत अच्छी भी होती है। आप देखेंगे कि मेरे बच्चे ने तो 2 मंथ्स में ही नेक होल्डिंग शुरू कर दी थी। तो ये साइन चाहे गुड साइन है, बट समटाइम्स ये साइन गुड नहीं होता। वो चीज़ें इंडिकेट कर रही होती हैं कि अगर कुछ चीज़ें अल्लाह ने इतनी हाई रखी हुई हैं तो कहीं ना कहीं ये नीचे भी होगा। हमें वहीं से ही चीज़ें ऑब्जर्व करना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि पुराना ज़माना नहीं है कि जहाँ पे हम चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास चीज़ें नहीं है। आजकल हर चीज़ की नॉलेज है, ऑटिज़्म आजकल बहुत ज़्यादा है, हर दूसरे बच्चे में। आप नॉर्मल स्कूल में भी जाएंगे ना तो आपको इस तरह के बिहेवियर्स नज़र आएंगे, सेलेक्टिव लिसनर वाले, पुअर आई कॉन्टेक्ट वाले, लिमिटेड स्पीच वाले, जो कि बात का जो आप सिर्फ एक वर्ड में दे रहे हैं, और इसके अलावा इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे। तो अगर आपको अपने सराउंडिंग में किसी के ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उसकी मदर को अवेयर करें, उससे उनका ही फ़ायदा होगा और कुछ नहीं होगा। अगर वो उसको आपकी बात माइंड करने के बाद रात को सोच ही लेती हैं कि हाँ, मुझे खुद भी ऑब्ज़र्व करना चाहिए, तो दिस इज़ अचीवमेंट, कि अच्छी बात है कि वो ऑब्ज़र्व करें। ये उस बच्चे के लिए भी अच्छा है, उस मदर के लिए भी अच्छा है, और हमारे लिए भी अच्छा होता है कि हम जब काम शुरू करते हैं तो हमारे पास चीज़ें ठीक करने की बजाय साथ ही काम करना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब बच्चा 5 से 6 साल बाद आता है ना, तो बड़ी सारी बैड चीज़ों के साथ भी आता है, बैड बिहेवियर्स के साथ आता है। हमें पहले उन पे काम करना पड़ता है, उनको रिवर्स करना पड़ता है, उनको पीछे लेके जाना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें रिग्रेस नहीं होती। रिग्रेस अचीवमेंट वाली चीज़ें होती है, लाइक फाइन मोटर में अगर उनको पेंसिल होल्डिंग सिखा दी और कुछ टाइम के लिए नहीं सिखाई, तो वो ये फाइन मोटर रिग्रेस हो जाएगी। सेम ऐसे स्पीच, अगर हमने कुछ चीज़ें सिखाई हैं तो स्पीच रिग्रेस हो जाएगी। लेकिन अगर वो स्पिट कर रहा है, अगर वो पिंच कर रहा है, अगर वो हिट कर रहा है, तो ये चीज़ें वो रिग्रेस नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हमें उसको उसके बिहेवियर्स में से निकालनी पड़ती है, पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स के थ्रू, डिफरेंट एबीए की टेक्निक्स हैं उसके थ्रू वो निकालनी पड़ती हैं। तो ये हमारे लिए भी अच्छा हो जाता है, पेरेंट्स के लिए भी अच्छा हो जाता है कि अगर अर्ली साइंस बच्चे के देख लिए जाएँ, तो उस पे काम बहुत आसानी से हो सकता है। बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि इन पे काम किस तरह किया जा सकता है, अगर आपका बच्चा 5+ हो गया और अब आपको ऑटिज़्म का आइडिया हुआ है, या अगर आपका बच्चा 9 मंथ्स का या 1 ईयर का है और आपको लग रहा है कि बच्चे को ऑटिज़्म है, तो हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए मैं दोबारा वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।